बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक बार फिर से वापसी करते हुए शो के अंदर बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े बड़े दीवाने मुझे मिलते हैं शो में, बड़े बड़े लोग मिलते हैं मुझे। बड़े बड़े से मतलब ये कि बड़े बड़े आशिक मिजाज लोग मिलते हैं। आशिक मिजाज मतलब ये नहीं होता सिर्फ आशिकी, आशिकी के मतलब ये होता है जीवन में बड़ा रस ढूंढने वाले लोग मिलते हैं। लेकिन मुझे ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं। क्या किया आपने बताइए? मैं इनको जानबूझ के मैंने रोका आज, और इनका मोबाइल छीन लिया मैंने। मुझे मालूम था छीन लूंगा तो फिर ये जा भी नहीं पाएंगे कहीं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋषभ जैन था सर। ऋषभ जैन, कहाँ के रहने वाले? मैं दिल्ली के ही रहने वाला। दिल्ली के रहने वाले हैं। कहाँ जा रहे थे? मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा। मैंने आपको देखा, मैंने इंटरव्यू मिस कर दिया आज। इंटरव्यू मिस कर दिया? अंदर आओ तुम। ऐसे बड़े कलाकार हैं ये। तुमने इंटरव्यू को छोड़ा? सर 5 मिनट बचे थे, अब हो नहीं पाता ना, इसीलिए छोड़ दिया मैंने आपको देख के। कि अब यहाँ पे शो में रहना है, इंटरव्यू छोड़ दिया? इंटरव्यू छोड़ दिया। इंटरव्यू तो कल भी हो जाएगा सर। अच्छा ऐसा है? अरे तब तो फिर बहुत अच्छी बात है। बहुत बड़ा। पर ये देखो एक बात बेटा ध्यान रखना। 5 मिनट बचे थे ना। नहीं मुझे नहीं मतलब, जैन साहब एक बात ध्यान रखो, जीवन में जो करना है ना वो सबसे पहले उसे ही करना है। ठीक है, ये तो शो भी तो कल ही होगा, तो शो में कल आ जाते। बट 5 मिनट बचे थे, मैं नहीं पहुंचता, ऑफिस बंद हो जाता। चलो वो बात तुम्हारी, लेकिन मैं तुम्हें एक बात जरूर कहता हूँ कि जीवन में तुम्हारे से मतलब नहीं है, सारे लोगों से। जो काम करने निकले हैं ना, पहले उसको करना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को जोड़ूंगा। कहाँ से आना हुआ सर? डोंबिवली से आया हूँ, मुंबई। मुंबई से, डबली से आए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। क्या नाम है सर आपका? हरिवंश गुप्ता। हरिवंश जी, क्या काम करते हैं साहब? किराने की शॉप है। किराने की शॉप है, बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु आपको बहुत आनंद दे, सुख दे। बातचीत के सिलसिले में जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं कोई बातचीत बनेगी। आप दोनों को मैं शो से देख रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं आपका शुभ नाम? धर्मेंद्र कुमार सिंह। धर्मेंद्र जी, कहाँ के रहने वाले? वैसे बिहार से हैं, लेकिन हम लोग वेस्ट बंगाल में रहते हैं। वेस्ट बंगाल में रहते हैं। कितना समय हो गया बंगाल में? अप्रोक्स 23 ईयर। तो कोलकाता थी क्या या कहीं आसपास? नहीं, सिलीगुड़ी के पास। सिलीगुड़ी के पास रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका। सुमन सिंह। सुमन जी, वो दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिल्ली घूमने आए हैं? ट्रीटमेंट के हिसाब से आए थे, लेकिन घूम भी रहे हैं। ठीक है, प्रभु आपको बहुत अच्छा स्वास्थ्य दे। जिसके स्वास्थ्य की कामना के लिए आए हैं या जिसकी स्वास्थ्य के लिए यहाँ आए हैं, उसको प्रभु बहुत अच्छा स्वास्थ्य दे। जी, बहुत अच्छा स्वास्थ्य मिले, आयु मिले, ऐसी कामना करता हूं मैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। बातचीत के सिलसिले को मैंने कांग्रेस से शुरू किया था, अब अच्छा कांग्रेस बीजेपी करी नहीं, उन्हीं को दे दीजिए। इसलिए कह रहा हूँ कम से कम यहाँ तो ये इल्जाम ना लगाए, ऐसे तो लगाते ही रहते। बोल लीजिए मैडम पहले, आप फिर जरूर। वाह क्या बात है। अच्छा पार्लियामेंट में तो बोलने नहीं देते हैं, कम से कम डिबेट में तो बहुत अच्छा है। पार्लियामेंट अच्छाई भी करो तो डूब जाओ, ये कम से कम हम अपनी बात डिबेट में तो कर सकते हैं, इतनी आजादी हमें मिली है, इसके लिए हम धन्यवादी है। देखिए कांग्रेस ने क्या दिया, कांग्रेस ने राइट टू एजुकेशन दिया, राइट टू फूड दिया, मनरेगा दिया। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? बटेंगे तो कटेंगे, ऐसा है वैसा, हिंदू मुस्लिम, बस ये कर रही है। और हम बार बार कहते हैं आप रोजगार की बात कीजिए और संसद को चलने दीजिए, क्योंकि संसद की चलने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष की है। और ये बहुत PIL लगवाते हैं, ऐसा यहाँ मस्जिद वहाँ मंदिर, तो ठीक है इंद्रप्रस्थ में रह रहे हैं हम, बीजेपी कार्यालय की एक PIL दर्ज हो जानी चाहिए, उनको उसको भी ढहा के मलबा बना देना चाहिए। देखिए इस देश को मलबा बनाने से बचना चाहिए, क्योंकि जब और देशों में हम जाते हैं तो वहां वो देश जिस तरीके से प्रगति कर रहे हैं, हमारा देश जो है उन भविष्य जो युवा है उनके हाथ में पत्थर देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और हम ये इनका एक वर्जन है, ये इनका अपना तरीका इंटरप्रिटेशन है, ये इनका अपना इंटरप्रिटेशन है। कि बहन अगर मान लीजिए पार्लियामेंट ऐसा कानून पास करती, मैं किसी सरकार का नाम नहीं ले रहा, 20वीं सदी में किसी भी भूमि पर जिसका कब्जा होगा वह उसकी हो जाएगी, न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। क्या देश इस बात से सहमत होगा या नहीं होगा? बता दो बहन। ठीक, मैं आपका एक प्रश्न था जी। मैं बीजेपी के पास आता। इन्होंने कहा मलबे में तब्दील कर रहे हैं, बेशक मलबे में तब्दील कर रहे हैं, उस सोच को तब्दील कर रहे हैं जो इस देश को अपनी घर की बापोती जागीर समझता था कि गांधी परिवार का ही पूरा देश है और हम जैसे नचाएंगे वैसे देश नाचेगा। वो उस मलबे को सोच में दफन कर देंगे, मिट्टी में मिला देंगे उस सोच को, और ऐसा ही करेंगे क्योंकि ये देश आपसे बना है, टीना जी से बना है, मुझसे बना है, खरे एक एक नागरिक से बना है। कोई एक परिवार ठेकेदार नहीं हो सकता इस देश का। क्या बात करते हैं, ऐसी राजनीति को अब नहीं चलने देंगे। दूसरी बात सर, इन्होंने कहा कांग्रेस ने राइट टू एजुकेशन दिया, फ्रीडम दी, बेशक, और हम तो तारीफ करते हैं, लेकिन
आपको अगर भूख लगेगी 4 रोटी की तो कहोगे लो बेटा 2 रोटी खाओ, और 2 रोटी पीछे के जेब में करके भ्रष्टाचार को कांग्रेस ने दिया। जब देश को अनेक IIT की आवश्यकता थी, अनेक एम्स की आवश्यकता थी, तो आज इतने साल तक केवल 2 एम्स। राइट, कांग्रेस ये आप इस पे सर्वे हो जाना चाहिए। आपने कितने IIT दे दिए, आपने कितने एम्स दिए? कुछ नहीं दिया। ये आपका संसद में डाटा है, और इस डाटा पे मैं फैक्ट्स पे बात करती हूँ। ठीक है, ये बहुत गांधी की बात कर रहे हैं। गांधी की सोच को कोई खत्म नहीं कर सकता ना भारत। बोल लेते देंगे, पहले उन्होंने बोला था, अब इनको बोलने को तो मौका। गांधी की सोच को खत्म नहीं कर सकते। हर युग में गांधी पैदा होता है, और आज राहुल गांधी जी संविधान हाथ में लेके खड़े हो गए हैं कि हाँ जी, नरेंद्र मोदी गांधी है, हाँ? नरेंद्र मोदी गांधी है। ऑफकोर्स मैं एक वेरी क्विक ना मैंने माइक हटाया पहले, मैंने माइक यहीं से हटाया था, तो मुझे तो संयम है, मुझे तो सब्र रखना पड़ेगा जी। इसलिए राहुल गांधी से डरते हैं, राहुल गांधी को रोकते हैं, लेकिन ना हम रुकेंगे ना हम डरेंगे, क्योंकि मैं बार बार कहूंगी हर युग में गांधी पैदा होता है। इस समय राहुल गांधी है जो जननायक है, जो जनता की आवाज है। नहीं संभल जाकर आप बताइए ना। शैलेंद्र जी मैं दे रहा हूँ, मैं आपको मैं माइक दे दूंगा, आप पूछ लीजिए। नेता प्रतिपक्ष है, पहले तो आप तमीज सीखिए बात करने की। राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष है, उनको पूरा अधिकार है। राइट, अब मैं दे देता हूँ। अब आप पूछिए जो पूछ रहे थे। मैंने बहन से बड़ी साहित्यिक भाषा का इस्तेमाल करते हुए पूछा कि बहन आदरणीय राहुल गांधी जी संभल जाके क्या करेंगे। राइट मैं दे रहा हूँ। उन्होंने कहा युग युग में गांधी जन्म लेता है। अरे गांधी हर युग नहीं, इन्होंने ये कहा कि हर युग में गांधी जन्म लेता है, और इस समय राहुल गांधी राजधानी। प्रतीक भैया बहुत सम्मान से कह रहा हूँ, अभी कोई चुलो उछले ना इस बात पे। इनके अनुसार गांधी मतलब केवल राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी। अरे मैडम जी, गांधी मतलब क्या तो 10 जनपद के गांधी परिवार नहीं है। गांधी जी की विचारधारा है अंतिम व्यक्ति का विकास होना। गांधी जी की विचारधारा है स्वच्छता के लिए क्रांति लाना। गांधी जी की विचारधारा है एक देश में सबको सम्मान मिले। गांधी जी की विचारधारा है एक एक नागरिक मजबूत बने। लेकिन आपके लिए तो गांधी जी केवल सोनिया गांधी है, राहुल गांधी है, जय हो गांधी, जय गांधी परिवार। यह गांधी की विचारधारा नहीं है सर। और मैं कह रहा हूं, आप अगर संभल जाना चाहते हैं, मैं आपके लिए कारपेट बिछाऊंगा ताकि चलने में दिक्कत ना हो। लेकिन आपको अब हमारे साथ बंगाल भी चलना पड़ेगा, आप केरल भी चलेंगे, तब मैं आपके साथ जहां बोलेंगे वहां चलने के लिए तैयार हूं। ऐसी राइट जी, हाँ जी। देखिए अभी ऋषभ जी कह रहे थे, बड़ा अच्छा बोलते हैं। ऋषभ जी कह रहे थे कि आपको तो ऐसा तो नहीं कि तुम इधर आने वाले हो। संभल की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अरे संभल की चिंता करने की इसलिए जरूरत है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी जब कहेंगे कि बटेंगे तो कटेंगे, जब वो कहेंगे 80-20 का नारा देंगे तो चिंता करने की आवश्यकता है। जब शमशान कब्रिस्तान की बात करेंगे तो चिंता करने की जरूरत है। जब अली बजरंगबली का नारा देंगे तो चिंता करने की आवश्यकता है। बटेंगे तो कटेंगे, चिंता करेंगे। और जब खड़ा होकर हैदराबाद में मियां बता दूंगा अकबरुद्दीन कहता है, उस समय चिंता नहीं होती। जब वहां पे हमले बंगाल में होते हैं चिंता नहीं होती। और अरे दूर मत जाइए आदरणीय दुबे जी, थोड़ा सा कदम मिला के। राइट जी जनाब। प्रतीक जी, राहुल गांधी केवल अभी जो विषय चल रहा है संभल के राजनीति केवल एक ही धुरी पे घूम रही है, वो है जाति और धर्म पे। अगर धर्म नहीं था तो राहुल गांधी संभल करने क्या जा रहे थे? अभी तक किसी और जाति के लिए गए राहुल गांधी? नहीं गए, क्योंकि कांग्रेस बिलबिलाई हुई है, 10 वर्षों से सत्ता से बाहर है। उसे केवल केन प्रकार पब्लिक को बेवकूफ बना करके सत्ता हासिल करनी है। प्रतीक जी, आप अपना कार्यक्रम यहाँ से शिफ्ट करिए। एक दिन पहले आपको बताना पड़ेगा 100 लोगों को इकट्ठा करने के लिए, 200 लोगों के लिए 5000 लोग संभल में इकट्ठे कैसे हो गए? पत्थर कैसे चलाने लगे? पुलिस के ऊपर कोई पुलिस वाले क्या कोई किसी माँ के बच्चे नहीं है? जिस प्रकार से पत्थरबाजों, तो इसका मतलब है राहुल गांधी पत्थरबाजों का समर्थन करने जा रहे थे संभल में। अरोड़ा जी, इनकी दिक्कत सिर्फ यही है कि राहुल गांधी पीड़ित परिवारों पे मत जाएं। इनकी परेशानी यही है, वो ढाढ़स ना बांधे। इनको प्रॉब्लम यही है। एक मिनट आपके मध्य नहीं बोला, आपके मध्य नहीं है। पत्थर जिस पर चलाए गए वो पीड़ित नहीं है, जिसने पत्थर चलाए वो पीड़ित है इनके लिए, समस्या ही है इनके लिए। मैं इनके मध्य नहीं बोला। मैं तो इतना जानता हूँ कि अभी ऋषभ तिवारी जी गांधी जी की बात कर रहे थे, मुझे गांधी जी से याद आया कि हमारे यहाँ महात्मा बैठे, वो श्रीमद भागवत गीता, आइए इधर आइए, सुनाइए। गांधी जी से याद आ गया भगवत गीता। जल्दी डी शार्प दो जल्दी से जी। और आज वहां से सुनाइएगा। हाँ, डी शार्प दो बेटा जल्दी। नजदीक आओ भाई, नजदीक आओ। डी शार्प
कल्याण राग कल्याण है। यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जय हो जी। नाम अरोड़ा जी। देखिए, मैंने तो कहा था अभी गांधी जी की अच्छा लगा, साध्वी प्रज्ञा ने गांधी जी के लिए इतना बुरा बोला, ऋषभ तिवारी जब नहीं बोले। मैंने तो सोचा था स्टैंडर्ड ऊपर हो गया, जब बातचीत का सिलसिला ऊपर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो गांधी जी का कितना विरोध करती हैं, इनकी सांसद, इनकी चुनी सांसद, देश की सांसद, भारत की सांसद साध्वी गांधी जी के बारे में कई शब्दों का प्रयोग किया। आज आप गांधी जी की बात करते हो। भाजपा ने उस स्टेटमेंट का खंडन किया था और जो हमारी सांसद नहीं है, पहली बात पढ़ के आइए सर। दूसरी बात, गांधी जी के विचार को हम 2014 में क्रांति के रूप में लेके आए। आपने केवल तो एक ही गांधी जी समझते हैं और दूसरी गांधी नोट पे समझते हैं, उसके अलावा ये समझते नहीं। नोट के गांधी और सेफ बोलो तो तिजोरी लाते हैं, गांधी जी बोलो तो नोट लाते हैं, उनको यही समझ में आता है और कुछ नहीं समझ आता। अरे सर भाई, एक मिनट को, तुम लोग लड़ाई झगड़ा ना करो, तुम लोग चुपचाप खड़े रहो, चुपचाप खड़े रहो, चुपचाप खड़े रहो। बातचीत का सिलसिला जो है आराम से होना चाहिए। जी समाजवादी। मैं तो यही अपील इनसे करूंगा कि नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको और जिद के पीछे मत दौड़ो। ये कांग्रेस को हम प्रेम के पुजारी। हाँ बोलो, कौन कौन से सब्जेक्ट? अंकल, गांधी की विचारधारा है वो जिंदगी भर रहेगी अहिंसा की, उसको खत्म कर दोगे क्या? अच्छा, तुम वहाँ खड़े थे, वो सब्जेक्ट वाले तुम ही हो ना? हाँ जी। तुम्हारी सारे चीजें माफ, तुम्हारी सारी चीजें माफ। जी बिल्कुल, बातचीत का सही। जी जनाब, मैं आया। अरे रुको, बलिया से आए हो चाहे अफगानिस्तान से आए हो, खड़े रहो चुपचाप। अगर हर युग में राहुल गांधी जी पैदा होंगे तो हर युग में उनको हराने के लिए मोदी जी भी आएंगे, हर युग में पैदा होंगे।